गुजरात के राजकोट में आग से झुलसने से मरने वालों की तादाद हुई 27। मरने वालों में आधे से ज्यादा बच्चे हैं। राजकोट के कालावड रोड पर स्थित टीआरपी गेमिंग जोन में हुआ दर्दनाक हादसा। शनिवार शाम 5:30 बजे लगी भीषण आग। मृतकों के शव की शिनाख्त में हो रही दिक्कत, पहचान के लिए किया जाएगा डीएनए। गेमिंग जोन का संचालक और मैनेजर गिरफ्तार। गुजरात सरकार ने राजकोट के सभी गेमिंग जोन बंद करने के आदेश दिए। एसआईटी ने शुरू की राजकोट अग्निकांड की जांच। एडीजी सीआईडी क्राइम सुभाष त्रिवेदी के नेतृत्व में किया गया एसआईटी का गठन। राजकोट पुलिस लापरवाही का मामला दर्ज करेगी। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक बचाव अभियान पूरा होने के बाद शुरू होगी जांच। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने देर रात हादसे वाली जगह का जायजा लिया। कहा, एसआईटी से जुड़े अधिकारी भी राजकोट पहुंच चुके हैं। गुजरात सरकार मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख का मुआवजा देगी। घायलों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। सीएम भूपेंद्र पटेल का ऐलान। पीएम मोदी ने राजकोट की घटना पर जताया दुख। सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात कर हर मुमकिन मदद सुनिश्चित करने के लिए कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी भूपेंद्र पटेल से हादसे की जानकारी ली। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। यूपी के शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा। सड़क के किनारे खड़ी एक बस को ट्रक ने मारी टक्कर। 11 लोगों की दर्दनाक मौत, 10 लोग जख्मी। ट्रक की टक्कर से बस पलट गई। बस में सवार यात्री पूर्णागिरी दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे के वक्त एक ढाबे पर खाने के लिए रुकी थी बस। पीएम मोदी आज यूपी के चुनावी दंगल में फिर उतरेंगे। मिर्जापुर और घोसी के अलावा बांसगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार से प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों पर डायरेक्ट अटैक। कहा, इंडिया अलायंस वाले अपने वोट बैंक के गुलाम, वहां जाकर मुजरा करना है तो करें। मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ डटकर खड़ा हूं। बक्सर की रैली में बोले पीएम, पटना और दिल्ली के शहजादों के लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए आप ही मेरा परिवार और वारिस हैं। काराकट से पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, बिहार के गरीबों को लूटने वालों का जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव का पलटवार, बिहारी गुजराती से डरता नहीं है, एक बार हाथ लगाकर तो दिखाइए। पीएम की भाषा उनके समर्थकों को भी पसंद नहीं आ रही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कसा तंज। पीएम के बयान पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, तेजस्वी जनता के दिलों पर राज करते हैं। हार की वजह से पीएम कुछ भी बोल रहे हैं। पीएम के मुजरा वाले बयान पर सियासत हुई तेज। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पूछा, क्या प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए? टीएमसी नेता शशि पांजा ने भी पीएम के बयान की निंदा की। कहा, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। प्रियंका गांधी के निशाने पर रहे मोदी। कहा, उन्हें पीएम पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, हार से बौखला गए हैं। पीएम मोदी पर आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का पलटवार। बिहार में आज भी लैंटेन युग ही है। बीजेपी हार रही इसलिए पीएम ऐसी भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। यूपी के सीएम योगी आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज के लिए करेंगे ज्वाइंट रैली। सीएम योगी वाराणसी, गाजीपुर और गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। यूपी के चंदौली में सीएम योगी ने की रैली। कहा, लोग कह रहे हैं राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार और पंजाब में करेंगे चुनाव प्रचार। बिहार के औरंगाबाद और सासाराम में करेंगे रैली। पंजाब के लुधियाना में जनसभा। हिमाचल के कांगड़ा में अमित शाह ने रैली की। राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, हम मोदी जी के कार्यकर्ता एटम बम से नहीं डरते। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मिशन बिहार पर रहेंगे। जहानाबाद, भोजपुर और नालंदा में करेंगे जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अमृतसर में करेंगे जनसभा। आज हिमाचल के नाहन और ऊना में भी राहुल की रैली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पंजाब में करेंगी चुनाव प्रचार। फतेहपुर साहिब, पटियाला और चंडीगढ़ में करेंगी जनसभा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 30 मई तक पंजाब में करेंगे प्रचार। आज फिरोजपुर में करेंगे मीटिंग। होशियारपुर और बठिंडा में करेंगे रोड शो। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज बलिया और सलेमपुर में करेंगे जनसभा। अपने प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने किया रोड शो। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार अजय राय के लिए मांगा वोट। गोरखपुर में प्रियंका और अखिलेश की साझा रैली। सपा कैंडिडेट काजल निषाद के लिए वोट मांगा। गोरखपुर की जनता ने तय कर लिया है, बीजेपी का गोरखधंधा बंद करवाएगी, अखिलेश यादव का बयान। वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी और डिंपल यादव। आरती कर आशीर्वाद दिया। अमृतसर में राहुल गांधी ने किसानों को दिया भरोसा। इंडियन अलायंस की सरकार बनने पर कर्ज माफ करेंगे। एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जाएगी। हिमाचल के रोहर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। कहा, कांग्रेस और इंडिया अलायंस संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है। 4 जून को इंडिया अलायंस की बनेगी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा। पंजाब में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। पंजाब के प्रभारी विजय रूपाणी का बयान।
पंजाब के बठिंडा में बोले राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, जनता बीजेपी के साथ है, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सच्चाई जान चुकी है। लुधियाना में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनाव प्रचार, कहा कांग्रेस और आप पार्टी लोगों को धोखा दे रही है। होशियारपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनिता सोम प्रकाश ने किया प्रचार, फगवाड़ा में की ट्रैक्टर रैली। बिहार के दौरे पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा मोदी तीसरी बार पीएम नहीं बनेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ओवैसी पर पलटवार, जिनका भाई हिंदुओं को मिटाने की बात करता है उनका विरोध होना चाहिए। गिरिराज सिंह ने लालू तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा 4 जून को चुनाव हारकर बाप बेटा किसी मस्जिद में पड़े रहेंगे। एनडीए को 400 पार से कोई नहीं रोक सकता, चिराग पासवान का बयान। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा 6-7वें चरण में 400 पार का आंकड़ा पार हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कंगना रनौत ने किया रोड शो, चुनाव प्रचार कर वोट की अपील की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का विवादित बयान, कहा हमारी सरकार बनी तो पाकिस्तान के लोगों के इलाज के लिए खोल देंगे वाघा बॉर्डर। चन्नी ने कहा बॉर्डर खुलने से पाकिस्तान के लोग इलाज के लिए भारत आएंगे, इससे पंजाब के मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। छठे चरण में ओवरऑल 61% मतदान हुआ। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर हुआ मतदान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में ने रचा इतिहास, 35 साल बाद 51.35% मतदान हुआ। यूपी में 54, बिहार में 55 और हरियाणा में 60% वोट पड़े। झारखंड में 63 और ओडिशा में करीब 69% लोगों ने मतदान किया। दिल्ली में करीब 57% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के रात 12:15 बजे तक का आंकड़ा। चुनाव के दौरान बंगाल में हुई हिंसा, झारग्राम में बीजेपी कैंडिडेट प्रणत टुडू पर हुआ हमला, सुरक्षाकर्मी का फूटा सिर, गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। बंगाल के घाटल में बीजेपी कैंडिडेट हिरणमय चटर्जी को जबरन रोका गया, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर किया हंगामा, आगजनी की। केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भड़की मेदिनीपुर से बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल के केशियारी में बूथों पर बीजेपी पोलिंग एजेंट की नो एंट्री का मामला। टीएमसी जहां जहां हार रही है वहां वो हमला कर रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष ने लगाया आरोप। चुनाव के दौरान पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पीडीपी और एनसी समर्थकों में हिंसक झड़प, घायल 4 लोगों का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले के बाद मोहन सरकार का बड़ा एक्शन, इंजीनियरिंग मेडिकल की तर्ज पर अब नर्सिंग स्टूडेंट्स का स्टेट लेवल एग्जाम होगा। एमपी में दिखने लगा मोहन यादव के एक्शन का असर, खंडवा और शाहजहांपुर में धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। राजस्थान में 14 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी के तहत मिले आरक्षण की समीक्षा होगी, सामाजिक न्याय मंत्री का ऐलान। केरल में नेवी की पासिंग आउट परेड, वायुसेना प्रमुख ने परेड की समीक्षा की। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम की हत्या का मामला, भांगर में सीआईडी ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कर्नाटक के उडुपी में 2 गुटों में गैंगवॉर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस मामले में अरेस्ट 3 लोग 1 जून तक न्यायिक हिरासत में हैं। कार बेचने को लेकर हुआ था गैंगवॉर। उडुपी गैंगवॉर को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा पपेट पुलिस के आगे अपराधी बेलगाम है। कर्नाटक के चन्नागिरी में पुलिस हिरासत में मौत का मामला, भीड़ ने थाने पर किया पथराव। यूपी के बदायूं में एक शख्स के बेटे की चाहत में बना हैवान, 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी का पेट हंसिया से काटा, कोर्ट ने आजीवन सजा सुनाई। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में आग लगने से मचा हड़कंप, आग ने देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने बिल्डिंग से 11 नवजात बच्चों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। लोगों ने भी पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद की। आग की वजह से ग्राउंड फ्लोर पर रखे कई ऑक्सीजन सिलेंडर फट गए। अस्पताल के बाहर खड़ी एक वैन पूरी तरह खाक हो गई। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 26 गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कुलगाम में दर्दनाक सड़क हादसा, पंजाब के 4 लोगों की मौत, 3 अन्य लोग जख्मी हुए। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में अब मोबाइल फोन पूरी तरह से बैन रहेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने जानकारी दी। प्रशासन के साथ ट्रस्ट की बैठक हुई। सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और ट्रस्ट ने मिलकर लिया है फैसला। चक्रवाती तूफान में बदला रेमल, 7 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी, बंगाल से बांग्लादेश तक दिख रहा है इसका असर। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपाड़ा के बीच आज आधी रात को टकरा सकता है तूफान। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हवाएं। 26 मई और 27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में 27 मई और 28 मई को भारी बारिश की आशंका है।
बंगाल में तूफान रेमल को लेकर अलर्ट। एनडीआरएफ इंस्पेक्टर जहीर अब्बास बोले, किसी भी हालात से निपटने के लिए हम तैयार हैं। हरियाणा के सिरसा में हीट वेव का प्रकोप। मौसम विभाग के मुताबिक 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। खुल गए हेमकुंड साहब के कपाट। रोजाना 3500 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। आंध्र प्रदेश के दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नंदियाल में मल्लिकार्जुन मंदिर में दर्शन किया। आईपीएल 2024 के फाइनल की जंग है आज। कोलकाता और हैदराबाद के बीच होगा खिताबी मुकाबला। चेन्नई में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में हैदराबाद की टीम एक बार 2016 में बनी थी चैंपियन। कोलकाता की टीम 2012 और 2014 में खिताब जीतकर लहरा चुकी है अपना परचम। आईपीएल में अब तक 27 बार हो चुकी है कोलकाता और हैदराबाद की भिड़ंत। 18 बार कोलकाता और 9 बार जीता है हैदराबाद। पैट कमिंस के पास एमएस धोनी की बराबरी करने का मौका। आईपीएल जीतने के बाद दूसरे कप्तान होंगे जिनके नाम होगी वर्ल्ड कप और आईपीएल चैंपियन की ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने की आईपीएल चैंपियन की भविष्यवाणी। कहा, फाइनल में कोलकाता की टीम बनेगी चैंपियन। अभिषेक शर्मा को लेकर बोले सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व हेड कोच टॉम मूडी। कहा, आने वाले समय में भारतीय टीम का हिस्सा हो सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का बयान, वनडे वर्ल्ड कप के बाद मुझे पीठ में थी दिक्कत, चोट की वजह से घरेलू क्रिकेट में नहीं ले पाया हिस्सा। आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी में लगेगा अमेरिकी बैंड का तड़का। चेन्नई में होगा आईपीएल का क्लोजिंग सेरेमनी। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हुई रवाना। रोहित शर्मा, बुमराह, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी शामिल। टीम के कोचिंग स्टाफ भी टीम के साथ है। पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के फाइनल में पहुंची। थाईलैंड के बुसानन को हराया। 2022 में सिंधु मलेशिया मास्टर्स की चैंपियन बनी थी। महाकाल के दरबार में एक्ट्रेस रवीना टंडन बेटी के साथ लिया आशीर्वाद।